No, I think this was honestly this was our last chance to be able to try out some of our players. We've got few of our players who are injured, who are in the NCA. Oh no, I mean we're not really worried too much about the opinion of other people. दोस्तों ये थी कुछ झलकियाँ पहले दो सवाल की जो आपको अंदाज़ा लगा होगा। पूरा जवाब सुनना है राहुल द्रविड़ को। सवाल क्या थे, किस सवाल से पूछे गए, आपको ये पूरा देखना अंत तक वीडियो, तब आप अपनी राय दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा विवादास्पद वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग राहुल द्रविड़ की इस थॉट से इत्तेफाक नहीं रखते। नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया को हार मिली और बस चाकू, छुरियाँ, बंदूकें सब निकल गई। ऐसा लगो मानो हर कोई इंतजार कर रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, टीम इंडिया हारे, उसके बाद हम धज्जियां उड़ा दें। हर किसी को मजा आ रहा है सोशल मीडिया पर कि अरे ये टीम एक्सपेरिमेंट कर रही है, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा। और मुझे पता है कि इस रिपोर्ट के बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से डिसअग्री करेंगे, विच इज़ फेयर। आपकी ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ज़रूरी है कि आप मेरी हर बात से अग्री करें। वी आर फ्रेंड्स एंड वी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. So first of all, respect to your opinion, whatever you think, whether it was experiment and all that. But यहाँ पर आज आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं बहुत कम होता है कि मैं ओपिनियन पीस करता हूँ, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेता हूँ और स्टैंड लेता हूँ। लेकिन आज जो है ये बात रोहित शर्मा की नहीं है या ये बात विराट कोहली की नहीं है, ये कोच राहुल द्रविड़ की बात है। और राहुल द्रविड़ को आज से नहीं, मतलब कई सालों से जान रहे हैं, बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा नहीं कि द्रविड़ जो कप्तान हैं या द्रविड़ खिलाड़ी हैं उनसे गलतियाँ नहीं हुई हैं, उनकी आलोचना भी की हैं। लेकिन मैं बात करूंगा आज के कॉन्टेक्स्ट में, और धारा के विपरीत बहने, धारा के विपरीत मतलब अभी तो सब लोग उसके धारा के साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज द्रविड़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, सबसे पहले तो एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चौंकाया। मुझे लग रहा था कि ईशान किशन को भेजा जाएगा या हार्दिक भेजा जाएगा, लेकिन द्रविड़ की यह खासियत है, टीम का बैड डे होता है वो फेस करते हैं प्रेस को, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने कोशिश यही की। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोग के जहन में था, विराट और रोहित का जो एक्सपेरिमेंट था, सुनिए पहले उसी पर। राहुल भाई, जो सबसे सुबह में टॉस हुआ उसके बाद टीम जो आई वो सरप्राइजिंग था, सब लोगों में बड़ी डिबेट चल रही है। क्या आइडिया इसके पीछे क्या था? ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्सपेरिमेंट, मतलब ये कितना इजी या मुश्किल था ये फैसला? No, I think this was honestly this was our last chance to be able to try out some of our players. We've got few of our players who are injured, who are in the NCA. With a month to go for the World Cup, for the Asia Cup, we are kind of running out of time in a lot of ways, and we're hopeful that some of them at least will be fit for the Asia Cup and the World Cup. But we can't take those chances, and we have to try out other people, and we have to give other people some chances so that we, in a worst case scenario, at least they have game time behind them. It gives us an opportunity to make some decisions on players. We just felt that honestly in a series like this with only 2-3 matches to go before the Asia Cup, playing Virat and Rohit honestly would not have given us too many answers, but with the injuries that we have in the NCA and some sort of uncertainty around them, we wanted to give some of the other boys a chance so that if required then they can play. तो आपने सुना रोहित विराट का एक्सपेरिमेंट जो था, कोच की थॉट्स आपने सुनी। उसके बाद जब बात आई कि भाई जो संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को लेकर डिबेट चल रही है, इसके नंबर्स ऐसे हैं, सूर्या को इतने मौके क्यों, संजू को क्यों नहीं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे, हर किसी की ओपिनियन है। इंडियन क्रिकेट में मैं देख रहा था सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों की ओपिनियन है। मैं जब ओपिनियन से अफेक्टेड हो जाता हूँ, 2-4 ओपिनियन आते हैं, ट्रोल आते हैं, ह्यूमन बीइंग है, अफेक्टेड हो जाते हैं। तो रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ कैसे झेलते हैं जब पूरी दुनिया के लोग, तो मैंने यही सवाल राहुल द्रविड़ से पूछा कि ओपिनियन से कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक वर्ल्ड कप हार चुके हैं, आसान नहीं है आने वाले कुछ महीने। लेकिन अगेन उनके जवाब में ईमानदारी की झलक देखने को मिली। Around when there is an intense competition for each slot, especially in batting. So as a coach, how difficult for you or Rohit as a captain is to get a good combination, because people are putting numbers, comparison and all that. So how as a team, how much does that affect you? Because in India everyone has an opinion. Oh no, I mean we're not really worried too much about the opinion of other people. It's just that I think these are the talented boys that we have in the country. They've all performed, they've all come here.
and yeah, it's up to them to take the opportunities when they're given the opportunities. I thought we were a little disappointed today. We knew it was a tricky wicket. It was not an easy wicket to bat on, but we knew that we needed to get somehow to 230, 240, and we felt that would have been a very good score and a very competitive score. But it just so that we kept losing wickets in bunches. We got a really good start. I thought Shubman and Ishan really batted well to give us a good start. But we needed somebody to carry on. We needed somebody to bat till the end. We lost wickets in the middle, and that probably we were 50-60 runs short. इसके अलावा मैंने एक उनसे सवाल यही पूछा कि भाई इस दौरे पे ऐसा नहीं है कि इस मैच में नेगेटिव रहा सारी चीज़, इस दौरे पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ईशान किशन, जिसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि घर के एक छोटा सा बच्चे की तरह है, जो उसको कहा जाता है वो करता है। सुनील द्रविड़ ने ईशान के बारे में क्या कहा? You were instrumental in Ishan getting the under-19 captaincy during the World Cup, and now you see his journey. Especially in this team, there is so much competition of wicket-keeper batsmen. Whatever you or Rohit ask him, he does it. He delivers. So how important this trip has been? How satisfying? Because he is somebody who gives you the left-hander option at the top of the order as well as in the middle order. So what on that? Yeah, I think Ishan has done really well. I mean, this is his third 50 in a row now, counting the Test match as well. And again, he's someone who's taking the opportunities when he's given the chance. I mean, I think that's all we ask from young players. We want to give them as many chances as we possibly can. We can't give everyone a chance all the time. I mean, there are other talented guys as well. We try our best and give as many chances as we can. And today to give people chances, Virat and Rohit sat out, and sometimes we might have to take those risks. We might have to take those chances in situations like that, because if we're looking at the big tournaments and looking at the big events, then we need to build some of the players and we need to get some answers for specific positions, especially considering some of the situation we're in. अच्छा, आप लोगों के मन में, बहुत लोगों के जहन में है कि यार ये एक्सपेरिमेंट कब चलेगा? अब तो हार गई सीरीज, लाइन पे है, तो क्या अब इंडिया एक मैच के बाद अपनी फिर से पुरानी स्ट्रेंथ पे आ जाएगी? यही सवाल पूछा। राहुल द्रविड़ ने साफ कहा कि ऐसा एक मैच के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम बिगर पिक्चर देख रहे हैं। और मैं उस बात से मैं आपको बता रहा हूँ 100% मैं अग्री करता हूँ। सुनिए उस जवाब को। Rahul bhai, since now the series is level, that the last game is decided, does it put you in awkward situation, team, that whether we should continue with this experiment, giving opportunity, or just try to win the series? No, I think we will always look at the bigger picture. I mean, very honest with you, at this stage in the cycle with the Asia Cup and the World Cup coming up, I think this, in some ways, because of the injuries we have to look at the bigger picture. We have to look at things like that, and we can't get worried about every single game and every single series. If we do that, I think that will be a mistake. Thank you so much, Rahul. Thank you. ये बातें थी राहुल द्रविड़ के। इसके अलावा भी द्रविड़ ने कुछ और मुद्दों के सवालों पर जवाब दिए, खासकर उनसे पॉइंटेडली पूछा गया सूर्य कुमार यादव के बारे में कि भाई जिस तरह की उनकी रेपुटेशन है, ये किसी और पत्रकार ने पूछा कि भाई वो कैसे नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया। As far as his one-day cricket is concerned, he has not clicked. Means obviously it may sound harsh, but what would you say as a coach? Yeah, look, I think Surya is a really good player. There's no doubt about it. His performances have shown that, especially in T20 cricket and even in domestic cricket, in white ball cricket. He has some very good performances. Unfortunately, I think even he would be the first one to admit his ODI numbers probably haven't been up to his own high standards or the standards that he's set in T20. But he's also, probably learning about one-day cricket. He's played a lot of T20 cricket through the IPL and played a lot of competitive T20 cricket before he made his debut for India. But in terms of one-day cricket, he's probably not played that much of competitive cricket because, there's no IPL in one-day cricket. So I think he's also learning about his game and learning how to figure out how to bat through those middle overs. And he's a talent, and he's a really good player. So we want to give him as many opportunities as he can, and it's really up to him now to take those opportunities and use those opportunities. But yeah, in the kind of setup we are, we like to give people as many chances as we possibly can. I wouldn't worry so much about Shubman. I think he's batting beautifully. He's playing really well. He looks really good. It can happen. I mean, you can't criticize people after every single game. I think these things can happen. It's tough. It's not easy batting conditions. Let's be honest. We needed to grind and fight it out there. We probably didn't do that through the middle overs. But no, I think Shubman's batting well is a very important part of I guess all the three formats in the game for us now. And then hopefully he'll have a good game in Trinidad. तो खैर आपने सुना राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड आई नो दैट ए लॉट ऑफ पीपल विल कमेंट, दे विल डिसएग्री, लेकिन ट्रस्ट मी, आप लोग जो 3 लाख प्लस लोग हैं, 3,02,000 लोग हैं जो मेरे चैनल पे आते हो और आप पॉजिटिव क्रिकेट
एक पर्सपेक्टिव वाली क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आप यकीन मानिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस हार से कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेस्ट थिंग था। विराट कोहली और रोहित शर्मा हम सब जानते हैं कि क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर मौका नहीं देंगे तो कब देंगे। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आप पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ नहीं करोगे। एकमात्र एक मैच बचेगा आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने का नए खिलाड़ियों को, वो होगा नेपाल की टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच में आप नहीं करोगे, वर्ल्ड कप टीम खेलेगी। तो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ 3 और 2 5 मैच वहाँ हो गए, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गए, 8 मैच जो हैं वो तो प्रॉपर टीम खेलेगी वर्ल्ड कप में, आपकी प्रॉपर टीम। सो आई थिंक 8-9 मैच काफ़ी होते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप, आप लीडिंग टूर्नामेंट, आपके कॉम्बिनेशन सेट है 8 के 9 मैचेस, क्योंकि आप देखिए जो फिटनेस का इशू है आपको समझना होगा। जो राहुल बार बार कह रहे थे कि फिटनेस, इंजरी, कोई नहीं चाहेगा कि भाई वर्ल्ड कप है, आप यू डोंट वांट टू पिक टू अर्ली। वर्ल्ड कप है 2 महीने में, और अभी से ही 2 महीने पहले से ही 20 मैच हम लगातार खिला दें और पता चला कि एक तो ऑलरेडी बुमराह इंजर्ड है, आएगा उसका कमबैक होगा, श्रेयस इंजर्ड है, पंत नहीं है, और मैं 2-3 और जोखिम ले लूँ। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। कंट्री के बारे में सोचिए, टीम के बारे में सोचिए। आपसे और हमसे उससे ज़्यादा स्टेक राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का है। वर्ल्ड कप में कुछ भी होगा गलत, सबसे पहले उनको खतरा होगा। कोई अपनी नौकरी, कोई अपनी प्राइड को हर्ट नहीं करने देगा। हम सब बातें बड़ी कर सकते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो बस इतना ही। बाकी आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, कुछ और अच्छी अच्छी स्टोरीज आएंगे, लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।